ओम शांति। आज दिनांक 19 मई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी सदगति होगी। अर्थात इस समय अर्थात संगम युग पर जब भारत में अति धर्मग्लानि होती है, रावण का राज्य हो जाता है, एक दूसरे को सब कांटा चुल लगाते हैं, दुख देते हैं, तो ऐसे समय में ही जब दुखी दुनिया हो जाती है, पुरानी दुनिया हो जाती है, रावण का राज्य हो जाता है, तो परम पिता परमात्मा शिव निराकार कल्याणकारी इस भारत भूमि पर आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, क्योंकि बाबा तो है निराकार, ना सूक्ष्म देह है ना स्थूल देह है। इसीलिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, हम बच्चों के सम्मुख आते हैं और हमें ऊंचे ते ऊंची मत देते हैं। ऐसी मत देते हैं जिससे हम तो श्रेष्ठ बनते ही हैं, साथ ही पूरा भारत कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बन जाता है। सभी मनुष्यों की गति सदगति हो जाती है, अर्थात सभी को दुख की दुनिया से मुक्त करा देते हैं, रावण राज्य से मुक्त करा देते हैं और सबकी गति सदगति कर देते हैं। इसीलिए उनका गायन है गति सदगति दाता। तीसरा नेत्र बाबा हमें देते हैं, जिससे हम बाबा को पहचानते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर भारत को श्रेष्ठ हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहते भी हैं, मुझ एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा हम बच्चों के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। स्वयं भगवान आकर हम बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं, मेरी मत पर चलो। एक ही बाप है जिसकी श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप अर्थात शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है ना। जो ब्रह्मा को ऐसी मत देने लायक बनाता है, उस पिता परमात्मा की मत कैसी होगी। जब भोजन पर बैठो, बाबा कहते हैं, जब भोजन करने के लिए बैठो तो शिव बाबा को याद करो। मोस्ट विलवेट बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बाबा कहते बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के मत की दरकार है। शिव बाबा के श्रीमत की दरकार अब इस समय भारत को है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना, माया याद में ही विघ्न डालेगी। तो बाबा कहते, माया से डरना नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें मेहनत है।
और जगह भटकने से तो अच्छा है शिव बाबा को याद कर लो। गीता पढ़ने की भी दरकार नहीं, अर्थात गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए, बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है गति सदगति का। तो उस बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है, कोड़ी से हीरे जैसा बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? उत्तर में बाबा कहते, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। अर्थात अभी बाबा कहते, तुम बच्चों को मैं ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ। इससे पहले तुम थे शूद्र, अर्थात पत्थर बुद्धि थे। जब मैं आता हूँ तो मेरी याद से तुम बच्चों को बल मिलता है। तुम बच्चे माया पर विजय पाने लायक बन जाते हो, क्योंकि अभी है रावण राज्य। सारी दुनिया में रावण का राज्य है, इसलिए सभी चाहते हैं कि रावण को मारें। परंतु रावण है कि मरता ही नहीं, क्योंकि सारा संप्रदाय ही रावण है। रावण राम की शक्ति के सिवाय किसी से मरता नहीं। तो राम आते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान से ही हम बच्चों को शक्ति मिल सकती है। वह है एक परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा आते हैं, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, मेरी याद से तुम्हें शक्ति मिलती है तो तुम रावण पर विजय पा लेते हो। बाबा कहते हैं राम से भी अच्छा शब्द शिव बाबा है, क्योंकि शिव बाबा आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों को ही वे गीता का सार सुनाते हैं। जब शूद्र से ब्राह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई जाती है। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का तीसरा नेत्र जब पिता परमात्मा हमें देते हैं तो अज्ञान अंधकार मिट जाता है। कहते भी हैं बाबा, नरक जैसी दुनिया से अब हमें स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवानुवाच शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य अर्थात शिव बाबा बेहद का सन्यास सिखलाते हैं। शंकराचार्य का है हद का सन्यास। बेहद का बाप है तो बेहद का ही सन्यास कराते हैं। पुरानी दुनिया को कहते हैं अब भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है तो सुख की दुनिया को याद करो और मुझ पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि मैं तुम्हें अथाह सुख देने वाला हूँ, स्वर्ग में ले जाने वाला हूँ, तुम्हारी गति सदगति करने वाला एक मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। माया रावण ने देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवीय संप्रदाय में जाना है। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो देवीय संप्रदाय में जाने का। तुम्हें निराकार पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखवाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, गुरु किया है या नहीं किया, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। यह बाबा भी लिखेंगे
कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े। ऐसे ही सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को बाबा कहते अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हम देवी देवता धर्म के हैं। हमें शिव बाबा आकर कन्वर्ट करते हैं। तो सदा स्मृति में रखना है कि बाबा आकर हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। उनकी ऐसी श्रेष्ठ मत हमें मिलती है जिस मत पर चलकर हम खुद हीरे तुल्य बनते हैं और भारत को भी हीरे तुल्य बनाने में बाबा के मददगार बनते हैं। इसलिए गायन है शिव के साथ शालिग्राम का। तो हम शालिग्राम बच्चे हैं, शिव बाबा के मददगार हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा के साथ भोजन बैठकर करना है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, पुरानी दुनिया को भूलो। तो जितना जितना तुम एक बाप को याद करोगे उतनी उतनी तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और तुम माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले, जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले, जीवन मुक्त फरिश्ता भव। डिटेल में बाबा बोले फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। बाबा आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा आकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। अब देह तथा देह के संबंध को भूलो, बंधनों को भूलो, कर्म के बंधनों को भूलो, सुख सुविधा के साधनों को भूल जाओ। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, बेहद के बैरागी बन जाओ। मुझ एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, मुझ एक बाप को याद करो, मुझ एक बाप से सर्व प्राप्तियां करो। तो जब तुम मुझ एक बाप को याद करते हो तो देह तथा देह की दुनिया से उपराम हो जाते हो, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ते हो, तो तुम्हारे देह के संबंध स्वतः ही भूल जाते हो। और जब मुझ पिता से प्राप्तियां करते हो, मुझ करावनहार स्मृति को, मुझ करावनहार बाप को स्मृति में रख कर्म करते हो, तो कर्म के बंधन से स्वतः तुम मुक्त हो जाते हो। तो जितना जितना मुझ पिता को याद करोगे, मुझ पिता को साथी सहयोगी बनाओगे, उतना उतना इस पुरानी दुनिया से, पांच तत्वों से, देह के संबंध से, कर्म के बंधन से, देह के पदार्थों से उपराम होते जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे। तो बाबा कहते ऐसे ही बच्चों को फरिश्ता कहा जाता है जो देह से, देह के संबंध से, देह के बंधन से और देह पदार्थों से उपराम होते हैं। वे फरिश्ता हल्के होते हैं। आगे बाबा कहते फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, ना देह का बंधन, ना देह का संबंध, ना देह पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ते हैं। बाबा आकर हमें कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, पर खुद को न्यारा और एक बाप का प्यारा बनाने का पुरुषार्थ करो। तो कर्म करते भल देह के संबंध में आओ, कर्म करो,
और फिर कर्मेंद्रियों से उपराम हो जाओ। एक पिता परमात्मा पे मन बुद्धि एकाग्र कर लो। तो जितना जितना तुम्हारी यह अवस्था पक्की होगी, आकारी, साकारी, निराकारी, तो जितना जितना यह अभ्यास बढ़ेगा, जितना जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे, उतना उतना फरिश्ते हल्के जीवन मुक्त बनते जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की शक्ति। स्थूल संपत्ति से हम कुछ भी खरीद लें ऐसा नहीं है। सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, पर लोगों मनुष्यों की दुआएं लेना, हर आत्मा का सहयोग प्राप्त करना, हर आत्मा से स्नेह प्राप्त करना, यह स्थूल संपत्ति से नहीं किया जा सकता। तो जो बच्चे जितने रूहानी स्नेही होते हैं, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, सभी से निस्वार्थ स्नेह करते हैं, तो उन्हें रिटर्न में सर्व आत्माओं से सहयोग प्राप्त होता है, स्नेह प्राप्त होता है, दुआएं प्राप्त होती हैं, जो अखुट अविनाशी होती हैं, जो 21 जन्मों तक चलती हैं। तो बाबा कहते स्थूल संपत्ति से भी बढ़कर है रूहानी स्नेह की संपत्ति। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? बाबा कहते यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल प्राप्त होता है। तो बाबा आकर हमें दुख की दुनिया से निकालकर खुश नसीब बनाते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। पर हमारे कर्म जो हम करते हैं, यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है कि हम खुश नसीबी को बना रहे हैं या दुख नसीबी अर्थात बदनसीबी की ओर जा रहे हैं। तो हमें कर्म करते समय यह स्मृति होना चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म का नॉलेज होना चाहिए। तो मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई उस माया का संन्यास कर खुद को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते हुए भी रिजल्ट दुख की तरफ ले जाता है। जबकि सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप से अपने ईश्वरीय योग पावर से देवीय सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। दूसरा पॉइंट मातेश्वरी जी बोली, मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर
ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन अर्थात विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय पर उन्हें इस आस को पूर्ण करने के लिए अवश्य इस सृष्टि पर आते हैं। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सुख है, जहाँ स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती। तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना, परंतु वह कभी किसको दुख नहीं दे सकते। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तब ही हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, ये थे बाप दादा के और मम्मा के महावाक्य। ओम शांति।